गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरा मॉर्निंग का आज का ब्लॉग जो मैंने मॉर्निंग से ही शुरू किया था कि मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो क्या करती हूँ। तो ये समझिए मैंने ब्रश भी कर लिया है, मुंह अपना मतलब फेस वॉश कर लिया है, झाड़ू वगैरह जो लगाने की होती है मॉर्निंग में, कहते हैं मॉर्निंग में ज़रूर झाड़ू लगानी चाहिए। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है और किचन के काम तो मैं रात में ही सारे फिनिश करके सोती हूँ। तो बस सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे बनाना था सुबह का खाना। तो मैं मटर छील रही थी और साइड में मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं गर्म पानी। मैं थायराइड की टैबलेट भी लेती हूँ तो इसी गर्म पानी से ही ले लेती हूँ। हिमांश भी उठ गया था तो मैं तो आलू मटर ना आलू को ना काट के बनाने वाली थी, मगर मेरे हस्बैंड बोले नहीं तुम बॉईल करके बनाओ। तो फिर मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे, मटर मैं उधर छील ही रही थी। तो फिर मेरा हो गया था पानी गर्म। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले टैबलेट खा लेते हैं थायराइड की। ये मेरा मॉर्निंग में टैबलेट खाना ये मेरा डेली का रूटीन है, मुझे खानी है तो खानी है। तो ये देखिए कपड़े मेरे धो रही हूँ मैं कपड़े। खाना मेरा बन गया था, दोपहर का टाइम है, मैं धो रही हूँ कपड़े। देखिए लगभग दो से ढाई बाल्टी कपड़े हैं और कपड़े मेरे धुल गए थे। मैं छत पे फैलाकर भी आ गई थी। हिमांश भी आ गया है स्कूल से। मेरा नहाना धोना भी हो गया था, बस मेरा पोछा रह गया था। तो हिमांश का टाइम हो गया था स्कूल से लाने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले हिमांश को स्कूल से लेकर आ जाते हैं, बाद में लगा लेंगे आके पोछा। ये तो घर का काम है, 1 मिनट थोड़ा भी इधर से उधर हो भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बच्चे को तो स्कूल में ज़्यादा देर तक हम नहीं छोड़ सकते ना, जब छुट्टी हो जाती है, क्योंकि बच्चे भी ऊबने लगते हैं। अगर थोड़ा सा भी लेट पहुँचो स्कूल में, थोड़ा शिकायत करने लगता है कि मम्मी तुम इतना लेट क्यों आई हो। तो बस मैंने इसलिए थोड़ा सा मैं छोड़ गई थी। तो मैं लगा रही हूँ पोछा। बाकी मेरा समय पोछा लग चुका है, बस यही हॉल बाकी था। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर ही देती हूँ। तो ये शाम का टाइम है। तो जब मैं हिमांश को लेकर आई थी ना, तो ये जो होते हैं ना बर्गर वाले बन, ये मैं वो लेकर आई थी। फिलहाल मुझे बर्गर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी खा लिया तो खा लिया, वरना बर्गर ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद है तो मुझे खाना ही है। और नहीं मैं कभी घर में बनाती हूँ। मुझे बर्गर बन जो होते हैं ना इस तरह से बटर में सेक के ना चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैंने उधर चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो ये मैंने 2 बन सेके थे, यानी कि 2 बन के 4 पीस हो गए ना, कट कर हुए होते हैं। तो 2 पीस मैंने खाए थे, 2 पीस हिमांश ने खाए थे। इन पे ना सफ़ेद वाला जो होता है ना तेल, वो लगा हुआ होता है, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मेरे 2 बन बच भी गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनको उठा कर रख देते हैं। मॉर्निंग में हिमांश खाना चाहेगा तो हिमांश खा लेगा, वरना इसके पापा खाना चाहेंगे तो जो भी खाना चाहेगा मॉर्निंग में खा लेंगे सेक के। तो देखिए इस तरह से मैं इनको रबड़ लगा कर रख दूंगी। कभी भी रबड़ इस तरह से लगा कर रखोगे ना बन पे, तो देखिए उधर मेरा बन भी से जल गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो शाम हो गई है, लग रही है ठंड। तो मैंने स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि जब मुझसे ना पता है स्वेटर पहन के ना काम नहीं होता। मुझे बहुत ही ज़्यादा उलझन सी लगती है स्वेटर पहन के काम करने में, मुझसे नहीं होता। जब मैं काम करती हूँ तो स्वेटर को मैं निकाल देती हूँ। और जब हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमें इतनी ठंड भी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा सारा फोकस ना काम पर ही होता है। शायद इसलिए ठंड नहीं लगती है, या फिर हमारा शरीर ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है उस टाइम, शायद इसलिए ठंड नहीं लगती है। तो बस मेरा काम हो गया था ख़त्म, चाय वगैरह मैंने पी ली थी। तो मुझे हल्की हल्की अब लगी ठंड। तो मैंने सोचा कि चलो बातें आप पहले स्वेटर पहन लेते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से बातें। तो अभी हाल में ही तो मैं अभी आई थी 4 दिन में, तो मैं अपनी ससुराल से आई थी, क्योंकि मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था। क्योंकि मेरी जो ननंद है ना, वो ननंद जो है वो मेरे हस्बैंड से बड़ी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। और उनके बेटे की थी इंगेजमेंट, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो अभी हम 4 दिन में आए थे, क्योंकि मंडे की थी इंगेजमेंट और मंगलवार को हम आ गए थे, क्योंकि और 2 दिन हम ससुराल में मतलब घर पे ही रुक गए थे। अब आज सुबह ही फिर से एक फ़ोन आया है, वो है मेरी मौसी जी का पोते का बर्थडे, और वहाँ जाना भी ज़रूरी है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो देखो कल हम निकलेंगे मतलब अपनी मौसी के घर के लिए, यानी कि मुरादाबाद के लिए। और कल को भी मेरा कोई ब्लॉग नहीं आएगा, यानी कि फ्राइडे को कोई मेरा ब्लॉग नहीं आएगा। जो निकल चुका है फ्राइडे, इसको मेरा ब्लॉग नहीं आया था। और क्योंकि मैं कल ही निकलूंगी तो कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आएगा, और मैं आऊँगी संडे को वापस आ जाऊँगी, फिर मंडे को मेरा ब्लॉग आएगा। तो खाना पीना हो गया था, घर के सारे काम हो गए, चाय भी पी ली है और कपड़े भी धो लिए हैं, कपड़े छत पे डाल दिए हैं, वो सूख चुके हैं कपड़े। तो मैं जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, पता है 2 बाल्टी मैंने कल धोए थे कपड़े और 2 बाल्टी आज धोए थे। कहीं से भी आओ कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फटाफट से बातें तो हो गई बहुत ज़्यादा।
2 मिनट ना चाहते हुए भी 2 मिनट मैं निकाली खींच ही लेती हूँ। मैं सोचती कि ज़्यादा बात ना करो, पर वही है ना, जब बात करने लगते हैं ना तो मन में ये आता है कि ये कहो ये कहो, ये बात करो ये बात करो, क्योंकि आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। तो बस बातों को कहीं करूँगी यही पर स्टॉप, और जाती हूँ छत पर, लाती हूँ मैं कपड़े। तो यहाँ हिमांशु को ना मैं थोड़ा सा काम करने के लिए दिया था उसको स्कूल का, क्योंकि बच्चों का स्कूल का काम भी कराना ज़रूरी होता है। मैंने उसको काम करने के लिए दे दिया था। यहाँ पे ना हिमांशु ने खेल रहा था, तो पता नहीं ऐसी कोई चीज़ थी जिसमें बहुत ज़्यादा सुई की तरह नोक लगी निकली हुई थी, और वह जैसे मैंने हाथ रखा था ना मेरे हाथ में लग गई थी। तो शाम का टाइम हो गया था, मुझे लग रही थी ठंड। तो पहले तो मैंने सॉक्स पहने, फिर मैंने देखा कि हिमांशु ने अपने सॉक्स निकाल रखे हैं, तो मैंने भी उसको फटाफट से सॉक्स पहना दिए। और यहाँ मैं मोबाइल में पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे खुद ध्यान नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा बहुत टाइम का है। एडिटिंग वगैरह सब कुछ करी हुई थी, बस ये समझ लीजिए वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मुझे जाना पड़ा था। एक बार तो मैं ससुराल गई थी और एक बार मैं मैके गई थी, 3-4 दिन के लिए गई थी। तो बस इसलिए ना तो मेरे ब्लॉग आ रहे थे और न ही इसी की वजह से मैं किसी की वीडियो पे जा रही थी। तो कपड़े यहाँ पे धुले हुए थे, तो फटाफट से कपड़े जो है ना मैं फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। क्योंकि जब मैं ससुराल से आई थी ना तब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियो का इसका वॉइस ओवर करके रख लेती। तो मैंने बस एडिटिंग करके ना सब रेडी करके ये रख दी थी वीडियो कि मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, बट टाइम नहीं मिला। तो फाइनली ये ब्लॉग जो मेरा जाएगा, ये जाएगा बुधवार के दिन, यानी कि कल भी ये मेरा ब्लॉग जाएगा। और ये ब्लॉग मेरा काफ़ी पुराना है, कम से कम हफ्ते या 15 दिन पुराना है ये ब्लॉग मेरा। तो यहाँ पे देखिए हिमांशु जब पढ़ता है ना तो कितना फैलावा फैलाता है, और ये सारे कुशन कवर और ये सारे सोफे कवर सब कुछ इधर उधर कर देता है। तो फटाफट से इन सबको मैं समेटूंगी, और जो भी सोफे के कवर होते हैं उनकी मैंने सेटिंग वेटिंग सब कर दी है। हिमांशु का बैग जो मैं ये भी यहीं पर रख दूंगी, कभी इसके पापा आके पढ़ाए, कभी कभी वो पढ़ा देते हैं तो फिर मुझसे मांगते हैं कि हिमांशु का बैग दे दो। तो मैंने इसलिए इस बैग को ना यहीं पे रख दिया था कि वो यहीं पे बैठ के पढ़ाएंगे, उनका मन करेगा पढ़ाने का तो बैग उठाएंगे और पढ़ा लेंगे। तो ये है रात का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और आलू मैं खुद भूल गई कौन से पराठे हैं। हाँ याद आया, ये आलू के पराठे बना रही थी, क्योंकि कुछ बनाने के लिए भी नहीं था और मेरे हस्बैंड भी लेट आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो क्या बनाऊं मैं, क्या बाजार लेके जाऊं। तो फिर मैंने आलू ही उबलने के लिए रख दिया, क्योंकि हिमांशी मांग रहा था आलू के पराठे। तो बस जैसे सब बनाते हैं वही सब मैंने इसमें डाला था। बस अमचूर मैं नहीं डालती हूँ, हरा धनिया हरी मिर्ची जो मसाले होते हैं रेगुलर के वो डाल दिए। तो मैं थोड़े से मोटे मोटे आलू रखती हूँ, आप देख सकते हो मेरी थाली में मोटे मोटे आलू हैं, क्योंकि मुझे थोड़े से जब खाते हैं मोटे मोटे आलू जो मुंह में आते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। वो कद्दूकस करके जो बनाते हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू के पराठे हो या कचौड़ी हो उनको ना दूध के साथ ही पसंद है, और मुझे दूध के साथ पसंद नहीं है। मैं अपनी वही चाय के साथ ही खाती हूँ। यहाँ देखिए दूध भी थोड़ा सा निकल गया था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था पानी, और यहाँ मैंने रख दी है अपनी चाय बनने के लिए। मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने खा लिया है, और बस अब मैं खाऊंगी, क्योंकि पराठे जो होते हैं ना किसी भी चीज़ के हो गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अभी वो खा ही रहे हैं, ये लास्ट पराठा है उनका, तो मैं उनको देने के लिए जा रही थी। उधर मेरी चाय बन गई थी, अब मैं खाऊंगी। अब हिमांशु भी लगभग खा चुका था, मोबाइल देख रहा था ये। तो ब्लॉग